हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना होता है। और उसका जो आपको मैंने बेसिक ऑब्जेक्टिव बताए थे कि जैसे ही वो अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेता है, जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, उसके फुलफिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ एमसीक्यू और एक केस स्टडी दी है, तो सबसे पहले मैं आपके नॉलेज को टेस्ट करना चाहूँगी, लेकिन मैं आपके आंसर बता दूँगी उसके, लेकिन पहले आप खुद अपने एक बार नॉलेज को चेक करिए कि आपको कितना समझ में आया। यहाँ पे मैं फर्स्ट एमसीक्यू बता रही हूँ आपको कि द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद, हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो किसे कंसर्न करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, efficient utilization of finance, efficient disposal of surplus and all of the above। अब आप एक बार सोच के देखिए कि आंसर क्या होना चाहिए। अब मैं आपको आंसर बता रही हूँ, अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है तो इसके लिए आपको मैं वेरी गुड बोलती हूँ, ओके। और अगर नहीं हो रहा है तो आप अगेन एक बार इसकी जो शुरुआत में जो मीनिंग जो था आप उसे पढ़ के देखिए, तो आपको टैली हो जाएगा कि आप किस तरह से इस आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव, बिकॉज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट it is concerned with efficient acquisition, efficient utilization and efficient disposal of finance and surplus, okay. Our next case study is, after completing the course of hotel management, Rahul plans to start his own hotel. He plans to hire a team of experts to give his guests a unique and unforgettable experience. Keeping in mind their budget, before starting the business, he visited his hometown to take blessings of his father. His father told him that success of business depends on how well finance is invested in assets and operations, and how timely and economically finance are arranged from outside or from within the business. He guided him that he should always spend time in identifying different available sources of finance and comparing them in terms of their cost and associated risk. The return from investment should always exceed the cost of investment। यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक केस स्टडी आपको दी है जिसमें एक राहुल नाम का पर्सन है जिसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया है और अब वो अपना खुद का होटल इस्टेब्लिश करना चाहता है और वो अपने गेस्ट को ऐसी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देना चाहता है जो एक बिजनेसमैन के एक्सपेक्टेशन होते हैं। यहाँ पर उसने अपने बजट को माइंड में रखा है कि उसे कितना बजट लगेगा, और इसके लिए स्टार्ट करने के पहले वो अपने होम टाउन जाता है अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेने। यहाँ पर उसके फादर उसको कुछ सजेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी बिज़नेस की सक्सेस जो डिपेंड होती है वो हमारे हाउ वेल फाइनेंस पर डिपेंड करती है, हम कितना पैसा असेट्स में इंक्लूड कर रहे हैं, उसके ऑपरेशंस में इंक्लूड कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमिकली हम कितने ज़्यादा स्टेबल हैं, हम कितना आउटसाइडर से पैसा ले रहे हैं, कितना हम अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वो अलग अलग तरह से अपने बेटे को गाइड करता है और वो कहता है कि हमारी जो रिटर्न होना चाहिए वो हमेशा अपने कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपसे क्या पूछ रहे हैं। तो इन द अबव कंटेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंसेप्ट डिस्कस्ड अबव विच हैज़ डायरेक्टली बियरिंग ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस। देखिए, ये जो आपने पूरी स्टडी पढ़ी, यहाँ पर ये किस कंसेप्ट को रेफ़र कर रही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए एक बार आप सोच के देखिए कि ये जो केस स्टडी आपने पढ़ी इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे कौन से कंसेप्ट को डिस्कस किया जा रहा है, ओके। अगर आपका आंसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो योर आंसर विल करेक्ट।
अगर आपका ये नहीं है तो आप वापस से आगे का चैप्टर रिवाइज करिए तो आपको इसका समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरी तरह से देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट, एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट की बात करी है और ये सभी चीज़ें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रीड करी थी। तो अगर आप इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ोगे, इस केस स्टडी को ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसका कंसेप्ट ईजिली दे सकते हो। नेक्स्ट दिया है आउटलाइन द की ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेप्ट आइडेंटिफाई इन पैरा फर्स्ट। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है पैरा फर्स्ट, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपने यह आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा कंसेप्ट आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, तो वो आपसे उसका ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंसेप्ट। तो आपको मालूम ही है कि आपने आंसर फर्स्ट दिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और अगर हमें उसका मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग द wealth of shareholder। ओके, तो योर आंसर विल बी मैक्सिमाइजिंग द wealth of shareholder। ओके, ये आपका आंसर करेक्ट है। आई होप आपको ये केस स्टडीज़ और MCQ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अब बताऊंगी फाइनेंशियल डिसीजंस, जैसे आप अपने नेक्स्ट टॉपिक में देख सकते हैं। ये वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी।